IPR है, इसका हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। जो सबसे पहले 1883 में जो पेरिस कन्वेंशन हुई थी, पेरिस कन्वेंशन जब हुई थी तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर्पसेस हैं उनको डिस्कस किया गया था सबसे पहले। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने पहले ही पिछली वीडियो में देख लिया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड लाइक इन्वेंशंस, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो देख लो एक बार वीडियो आप। तो उसके बाद 1886 में जो बर्ने कन्वेंशन हुई थी, सबसे पहली कौन सी हुई? पेरिस कन्वेंशन, फिर हुई बर्ने कन्वेंशन। ये किसके लिए हुई? ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए सिर्फ हुई। किस के लिए? लिटरेरी वर्क्स और आर्टिस्टिक वर्क्स। फिर 1893 में 1883, 86, फिर 93, फिर एक बर्पी का फॉर्मेशन हो। बर्पी की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पे। फिर 1970 में बिरपी को ट्रांसफॉर्म किया गया, किसमें? वीपू में। 1970 डेट याद रखना। तो ये 1970 में बिरपी को कब किस में ट्रांसफॉर्म किया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है? प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय द ऑनर इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें ऑनर को प्रोटेक्शन दी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टर्म्स में, उसके ऑनर को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया, हिस्ट्री देख ली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जिसमें सबसे पहले 1883 पेरिस कन्वेंशन, 1886 बर्ने कन्वेंशन लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए हुआ। फिर 1893 में बर्पी का फॉर्मेशन हुआ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ब्यूरेक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यूनाइटेड नेशंस ब्यूरेक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर बिरपी को 1970 में ट्रांसफॉर्म किया गया वीपो में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब हम देखते हैं इंडिविजुअली कॉपीराइट। जो कॉपीराइट होता है, ये इसके लिए एक लॉ इसको गवर्न करता है हमारी कंट्री में, इंडिया में, कॉपीराइट एक्ट 1957। ये ऑटोमेटिकली ऑनर को ग्रांट हो जाता है कॉपीराइट। और ये जब एक बार मान लीजिए कोई न्यू वीडियो है या कोई सॉन्ग है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मुझे इसमें कॉपीराइट मिल जाएगा कब तक? आज की डेट से लेकर 60 ईयर्स तक। 60 ईयर्स तक मैं अपनी इस वीडियो को क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरी वीडियो है, कोई दूसरा ऑनर इसका नहीं हो सकता है अभी 60 ईयर्स तक। लेकिन जो लिटरेरी वर्क्स हैं, ये 60 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ द ऑनर। अगर मान लीजिए कोई बुक है, कोई लिटरेरी वर्क है या बुक किसी ने लिखी, ठीक है, किसी ने बुक लिखी, तो वो जब उस ऑथर की एक बार डेथ हो गई, उसके 60 ईयर्स के बाद तक उसकी रॉयल्टी उस पर रहती है, उसको कॉपीराइट के अंदर आता है। फिर कॉपीराइट में इसमें सिर्फ कॉपीराइट सिर्फ आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को नहीं करता है, प्रोटेक्ट ओनली आइडियाज़। मान लीजिए किसी कुक ने कोई एक अपनी रेसिपी पर बुक लिखी, ठीक है, तो जो उस रेसिपी को वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो उस बुक को प्रोटेक्ट करेगा। रेसिपी तो मैं अब कल को मैं उस रेसिपी को बना सकता हूँ, लेकिन वो उस रेसिपी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो उस बुक को प्रोटेक्ट करेगा। तो जो आइडिया क्या है? रेसिपी आइडिया है, ठीक है, रेसिपी आइडिया, रेसिपी को प्रोटेक्ट ओनली आइडियाज़, ठीक है। बुक जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया है। एक्सप्रेशन किस जो उस रेसिपी एक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को उस बुक में लिखा गया है, ठीक है। तो वो जो बुक होगी हमारे पास, वो क्या होगी? वो कॉपीराइट के अंडर आएगी, ठीक है। तो वो जो तो आपको इसमें पॉइंट का याद रखना है कि जो कॉपीराइट है वो सिर्फ आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट ओनली आइडियाज़ एंड नॉट एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया। ये हो गया। अब आता है पेटेंट। पेटेंट को हमने जो ये गवर्निंग लॉ है वो पेटेंट्स एक्ट 1970। कॉपीराइट के लिए कौन सा है? 1957। 57 से आगे चलते चलते 60 भी आ गया, 65 भी आ गया, अब 70, फिर पेटेंट एक्ट आता है। अब पेटेंट क्या होता है? फिर इसको अमेंड भी किया गया है, पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जो होता है वो आइडिया को भी प्रोटेक्ट करता है और एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो कॉपीराइट है वो सिर्फ आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहा था, प्रोटेक्ट ओनली आइडियाज़। लेकिन जो ये जो पेटेंट है ये एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज़। जैसे आइडिया क्या है? प्रोसेस,
प्रोसेस है पूरा कि किस तरीके से उस चीज़ को बनाया गया। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो बन गया ना वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो पेटेंट प्रोटेक्ट आइडिया एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया। तो ये कितने साल तक दिया जाता है, ये 20 ईयर्स तक दिया जाता है पेटेंट। इसमें 20 ईयर्स तक दिया जाता है। एक जो पेटेंट होल्डर होता है उसको 20 साल तक वो अपने उस इन्वेंशन को यूज़ कर सकता है। तो कॉपीराइट और पेटेंट में डिफरेंस यही है कि जो कॉपीराइट होता है ये लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क या जो न्यू वीडियो सॉन्ग्स मूवीज़ लिटरेरी वर्क बुक्स के लिए दिया जाता है कॉपीराइट। लेकिन जो पेटेंट है, और ये सिर्फ आइडिया को प्रोटेक्ट करता है, और ये पेटेंट एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया को भी प्रोटेक्ट करता है आइडिया के साथ साथ। ठीक है, अब इसका एक्ट भी देख लिया है ना। अब देखिए, अब है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क के लिए कौन सा गवर्निंग लॉ है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। 1970 के बाद 80 भी आ गया, 90 भी आ गया, फिर 99 ट्रेडमार्क एक्ट 19। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड, सिंबल, लोगो जो कि एक कमर्शियल ओरिजिन बताते हैं किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का। मतलब कि कमर्शियल ओरिजिन क्या है, मतलब जैसे एप्पल का, जैसे जो नाइकी का सिंबल है वो ऐसे है ना, ऐसे नाइकी। तो ये उसको एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी दे रहा है उस कंपनी को, नाइकी कंपनी को एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी दे रहा है ना वो सिंबल। तो वो जो सिंबल है वो ट्रेडमार्क के अंडर आएगा। मतलब कि जो सिंबल है वो ट्रेडमार्क के अंडर आएगा। मतलब जो ऑनर होगा उस ट्रेडमार्क का वो उसको इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक ले सकता है, लेकिन इसको रिन्यू करना पड़ता है हर 10 साल के बाद। तो कोई भी वर्ड हो, कोई भी सिंबल हो या लोगो हो, एप्पल का जो एप्पल फ़ोन का पीछे से वो जो लोगो होता है ना वो भी ट्रेडमार्क के अंडर है। वो पेटेंट के अंदर नहीं आएगा, वो कॉपीराइट के अंडर नहीं आएगा, वो ट्रेडमार्क के अंडर आएगा। तो एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी देता है किसी एक प्रोडक्ट को, उसका कमर्शियल ओरिजिन बताता है या उसकी सर्विस बताता है। तो देखिए, अब ये प्रोटेक्शन पीरियड क्यों दे रहे हैं हम इसमें 60 साल दे रहे हैं, इसमें 20 साल दे रहे हैं, इसमें हम 10 साल का दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनोवेटर जो होगा उसको एक मोटिवेशन आ जाएगी कि भाई अगर मैंने ये इन्वेंट किया तो मुझे ही इसकी रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन फिर जब 60 साल हो गया या 20 साल हो गए पेटेंट के लिए, या 10 साल हो गए कॉपी ट्रेडमार्क के लिए और उसने रिन्यू नहीं किया, तो फिर वो सोसाइटी को इन जनरल बेनिफिट करेगा फिर, क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा। हर कोई बना पाएगा, कंपटीशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो सस्ता जितना, अब दो बंदों में कंपटीशन होगा, जो ज़्यादा सस्ता बनाएगा वही तो बिकेगा ना। तो फिर चीपर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा जब एक बार प्रोटेक्शन पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो अब जब चीपर हो जाएगा तो सोसाइटी इन जनरल बेनिफिट होगी, ना कि ऑनर तो हो ही गया पहले 20 साल या 60 साल में, उसके बाद ठीक। इसमें शॉर्ट टर्म कॉस्ट टू द सोसाइटी एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, किसमें शॉर्ट टर्म कॉस्ट टू द सोसाइटी, कॉस्ट को जो सोसाइटी उसको शॉर्ट टर्म कॉस्ट देनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसको मिलता है। अब ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, या ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन इसमें। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस देखिए, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स। कॉपीराइट मैंने आपको बोल दिया लिटरेरी, म्यूजिक, आर्ट, सॉफ्टवेयर, फिल्म्स एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। अब पेटेंट में इन्वेंशंस जैसे यूजफुल नॉन ऑब्वियस प्रोसेसेस, मशीन्स, केमिकल कंपोजिशंस। ट्रेड आइडेंटिटी में वर्ड्स। ट्रेडमार्क अब तक दिया जाता है 10 साल, इसको रिन्यू करना पड़ता है। पेटेंट 20 साल और कॉपीराइट 60 ईयर्स इंडिया में। और ट्रेड सीक्रेट इंडेफिनिट टाइम पीरियड के। इसमें कोई फार्मूला, प्रैक्टिस, प्रोसेस है। जैसे ट्रेड सीक्रेट में जो हल्दी है ना हमारी कंट्री में जो बनती है हल्दी, उसको ट्रेड सीक्रेट के अंडर आती है। जैसे कोका कोला की रेसिपी है वो ट्रेड सीक्रेट है। गूगल सर्च एल्गोरिथम ट्रेड सीक्रेट है। KFC चिकन जो है वो ट्रेड सीक्रेट है। कोका कोला को जो ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क है। अब आईफोन स्क्रीन जो है वो पेटेंट के अंडर आएगा। मूवीज़, सॉन्ग्स, बुक्स ये किस में आएगी, कॉपीराइट। तो देखो 57, फिर 70, फिर 99, ये इस तरीके से ये लॉज गवर्न करते हैं IPR को। तो ये हमने अभी देख लिया कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में। अब हम देखते हैं प्लांट ब्रीडर्स राइट। प्लांट वैरायटी की प्रोटेक्शन हमारी कंट्री में गवर्न कौन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ठीक है,
farmers can sow, resow, save, use, resow, exchange or sell their in an unbranded manner. Farmers variety is eligible for registration and farmers are totally exempted from payment any fees in the proceeding. ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस पढ़ सकते हो आप, तो ये भी पढ़ लेना एक बार आप, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।